लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, अभी तक हमने कक्षा 6 के नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए गणित से संबंधित 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं और आज हमारा तीसरा चैप्टर है जिस पे हम चर्चा करेंगे इसके थ्योरी वाले पार्ट पर। चैप्टर 3 तीसरा अध्याय हमारा है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएँ। आज हम भिन्न और भिन्नों पर जो मूलभूत संक्रियाएँ हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए बच्चों, यदि संख्याओं को इस रूप में लिख दिया जाए, इस रूप में, तो इसको पढ़ा जाएगा 5/7, 3/2, 1/4। यही जो रूप है इसी को कहते हैं भिन्न। यानी यदि अंकों को इस रूप में लिख दिया जाए कि P/Q, मतलब बटे के ऊपर एक अंक और बटे के नीचे दूसरा अंक हो और Q का मान कभी 0 ना हो, मतलब अगर ये 0 नहीं है और इस रूप में लिख दिया गया तो ये भिन्न है। जैसे मान लीजिए अगर इस तरह से आप लिख दें तो ये भिन्न नहीं है, क्योंकि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, Q ≠ 0। अब प्रश्न ये आता है कि P और Q क्या है। तो यहाँ जो आपका P/Q है, ये P और Q आर इंटीजर्स, मतलब ये पूर्णांक है, पूर्णांक है। ये निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। जैसे इस तरह से कर दिया जाए तो ये भी एक भिन्न है, अगर इस तरह से कर दिया जाए तो ये भी एक भिन्न है। मतलब P और Q इस रूप में लिखा जाए तो वो भिन्न हो जाएगा। यहाँ P और Q पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए होता क्या है कि इसको आप पढ़ेंगे कैसे। इसको आप पढ़ेंगे 5/7, इसको पढ़ेंगे 3/2, इसको पढ़ेंगे 1/4। ये जो रेखा बीच में इसको बटे 1/4। अब देखिए इस भिन्न में ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। हर भिन्न में जो ऊपर वाला पार्ट होता है बटे के ऊपर वो अंश और जो नीचे होता है वो हर। इस तरह आपसे अगर पूछ दे कि बताइए एक भिन्न है, इसमें अंश कितना है और हर कितना है, तो इसमें आपका आप जानते हैं ऊपर वाला होता है अंश, तो अंश का मान है 7 और हर आपका है 11। तो इस तरह आप भिन्न में बता सकते हैं कि अंश कौन सा है, हर कौन सा, अंश का मान कितना है और हर के स्थान पे कितना है। अब भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार में हम सबसे पहले आपको बताएंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न होता है और मिश्र भिन्न होता है। उचित भिन्न का मतलब सीधा सीधा ये जानिए आप कि अगर इस तरह से कोई भिन्न दी गई है तो इसको कहते हैं उचित भिन्न। मतलब जिसका अंश ये छोटा हो हर से, मतलब जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, अर्थात अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, इस तरह की भिन्न को कहते हैं उचित भिन्न। और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1/4 हो गया, 3/5 हो गया, 2/7 हो गया, 7/11 हो गया, 11/15 हो गया। ऐसी भिन्न जिसका ऊपर वाला भाग यानी जो अंश होता है वो हर से कम हो, अर्थात हर ज़्यादा हो और अंश कम हो। आप देख रहे हैं यहाँ 1/4 में अंश 1 है, हर 4 है, ये कम है। 3/5 का हर 5 है, अंश 3 है। 2/7 में हर 7 है। मतलब इन सभी भिन्नों में देख रहे हैं कि आपके जो अंश की वैल्यू है, अंश का जो मान है वो हर से कम है, इसलिए ये सभी भिन्ने
उचित भिन्न है। दूसरी आती है अनुचित भिन्न। इसी का उल्टा ऐसी भिन्न जिसमें अंश जो है ये हर से बड़ा हो। मतलब अब आपको अंश बड़ा रखना है, जैसे 11/3, 7/5, 2/7, 3/2। जब अंश का मान अधिक होगा, जिस भिन्न में अंश का मान अधिक हो और हर का मान कम हो, ऐसी भिन्नों को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको उचित और अनुचित भिन्न के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। तीसरा नंबर का आता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न जो होता है ये इसी अनुचित भिन्न का एक रूप होता है। देखिए होता क्या है, जब अंश का मान अधिक हो और हर का मान कम हो, ऐसी भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। और इन्हीं अनुचित भिन्नों को हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं। करते क्या है, हम 11/3 है, इसमें आप 11 में 3 से भाग दे देंगे और ये हो जाएगा, कै बार जाएगा, 3 3 9, आपका बच गया 2। अब ये जाएगा नहीं। इस तरह आप इस 11/3 को लिख सकते हैं 3 सही 2/3। इसको पढ़ते हैं 3 सही 2/3। इसका मान, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसमें इसका गुणा करेंगे 3 3 9 और इसको जोड़ेंगे 9 2 11/3, पुनः ये मान आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप भाजक लिखेंगे जिसको हम सही बोलते हैं, जिसके बाद यहाँ भाजक रखेंगे, ऊपर शेषफल और नीचे आप वही भाजक, यहाँ भागफल, यहाँ शेषफल और यहाँ पे भाजक। इस तरह अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दिया जाता है। इसी तरह हम दूसरी वाली को बदलते हैं, देखिए। और ये केवल मिश्र भिन्न केवल अनुचित भिन्न का एक रूप है। केवल अनुचित भिन्न को ही मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। जैसे 7/5 है, 7 में आप 5 से भाग देंगे, इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 5 1 कम 5, घटा लिए 2 बच गया। तो इसको आप लिखेंगे 1 सही 2/5, भागफल शेषफल भाजक। तो इस तरह आप अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदल लेंगे। अगर मान लीजिए कोई भिन्न दिया गया है मिश्र भिन्न, जैसे मान लीजिए इस तरह की भिन्न दी गई है, इसको आप साधारण भिन्नों में, मतलब उचित और अनुचित भिन्नों में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपका नियम है कि 3 × 5 धन 2, ऊपर ये हो जाएगा और नीचे जो आपका हर है उतना ही रहेगा। 5 था, 5 ही रहेगा हर। मतलब इसमें आप इसका गुणा कीजिए और इसको जोड़िए, 5 3 15 और 2 17, 17/5। देखिए 5 3 15 और 2 17, 17/5। इसी तरह कोई भी भिन्न आप ले लीजिए। दूसरी भिन्न लेके हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए आप लीजिए 1 सही 3/7। इसको आपको साधारण भिन्न में अगर बदलना है, साधारण का मतलब उचित या अनुचित भिन्न में, तो आप क्या करेंगे, 7 1 कम 7, इसका गुणा करेंगे इसमें और जो वैल्यू प्राप्त होगा, जो मान, उसको इसमें जोड़ेंगे। तो 7 1 कम 7 और 3 10, 10/7। तो इस तरह से हमने आपको उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न भिन्नों के 3 प्रकार बता दिए। एक और होता है मिश्रित भिन्न। जब किसी भिन्न के दोनों भाग, अंश और हर दोनों भाग जो होते हैं वो अलग अलग भिन्न हों। जैसे मान लीजिए 5/2 पूरे के बटा 3/4। अब देखिए ये वाला भाग आपका हो गया अंश और ये है आपका हर। इस तरह जब किसी भिन्न के दोनों भाग, हर और अंश जो भी हैं, दोनों स्वयं एक भिन्न हो,
अंश भी एक भिन्न हो, हर भी एक भिन्न हो। तो इस प्रकार जो ये भिन्न बनती है 5/2/3/4, इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। मतलब हर भी एक भिन्न होगी और अंश भी एक भिन्न होगा, तो इसको कहेंगे मिश्रित भिन्न। तो ये भिन्नों के प्रकार थे। अब हम आपको बताते हैं समान भिन्न। जैसे मान लीजिए 1/2 है और हमको पूछता है आप बताइए कि 2/4 और 1/2 क्या समान भिन्ने हैं। हमसे यदि पूछता है बताइए कि ये दोनों समान भिन्न हैं, क्या दोनों एक ही भिन्न हैं, तो हम देखते हैं अगर इस भिन्न को हम सरल करें तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसका मान भी 1/2 आ गया, इसका मान भी 1/2 आ गया, यानी दो समान भिन्न हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी भिन्न में एक ही संख्या से ऊपर अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं तो जो भी भिन्न आएगी वो इस भिन्न की समान भिन्न होगी। जैसे मान लीजिए हम 3/2 दोनों में अंश और हर में 2 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 6/4। तो 3/2 की समान भिन्न हो गई 6/4। देखिए इसको आप पुनः कैलकुलेट करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, मतलब गणितीय रूप में दोनों समान भिन्ने हैं। या मान लीजिए 3/2 है, 3 से गुणा किया जाए अंश और दोनों में तो 3 3 9/3 दूनी 6, तो यानी 3/2 की समान भिन्न 9/6 है। यानी किसी दी गई भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करने पर जो भिन्न प्राप्त होती है वो उसकी समान भिन्न कहलाती है। या किसी दी गई बड़ी 2 भिन्नें दी गई हैं, दोनों भिन्नों को सरलतम रूप में लाने पर, छोटे रूप में लाने पर अगर दोनों भिन्नें बराबर होती हैं तो वो समान भिन्नें हैं। जैसे मान लीजिए अगर कह देता है 3/5 और 15/25, क्या ये दोनों समान भिन्ने हैं। अब देखिए पहली भिन्न का हर था 5 और दूसरी भिन्न जिससे तुलना करके आपको बताना है क्या दोनों समान भिन्ने हैं, उसका हर है 5। 5 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़े हैं तब यहाँ 25 आया है, तो मतलब इसमें 5 का गुणा हुआ है। तो जब 5 हमने अभी बताया था कि जिस संख्या से हर में गुणा होगा उसी से आप अंश में भी करेंगे। देखिए अगर उसी संख्या से हुआ है और अंश की वैल्यू उतनी आई है तो समान भिन्न होगा। तो यहाँ 5 का गुणा हुआ था 25 आया है, यहाँ भी हम 5 का गुणा करेंगे 3 5 15, मतलब ये दोनों समान भिन्न हैं। या इसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं 5 3 15 और 5 25, 3/5 3/5 दोनों समान भिन्न हैं। अभी जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम आपको इसमें करके बताएंगे। दूसरी व्युत्क्रम भिन्न, समान भिन्न के बाद आप देखेंगे व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न का मतलब होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे अगर कह दिया जाए 3/5 की व्युत्क्रम भिन्न बताइए तो आप अंश को हर को अंश में बदल दीजिए, उल्टा कर दीजिए। हर 5 था, अब की अंश ही हो गया, ये अंश 3 था, हर हो गया 5/3, इसका व्युत्क्रम भिन्न। 7/11 की व्युत्क्रम भिन्न 11/7, 3/11 की व्युत्क्रम भिन्न 11/3। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अंश जो है वो हर हो जाएगा, हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा। इस तरह ये व्युत्क्रम भिन्न मतलब उल्टी भिन्न। अब हम आपको भिन्नों की संक्रियाएं बताएंगे। मान लीजिए अगर आपको दे देता है जोड़, पहली संक्रिया हम आपको बताएंगे जोड़, भिन्नों का जोड़। यदि आपको दे देता है 3/2 धन 5/2, इन दोनों भिन्नों को जोड़िए। तो हम देखते हैं, देखिए जोड़ के कई नियम हैं, या तो दोनों के हर बराबर हो या हर बराबर ना हो।
तो पहली कंडीशन में देखते हैं जब हर बराबर हो, जब हर समान हो, जिन दो भिन्नों को जोड़ना है उनके हर समान है। देखिए पहली वाली भिन्न 3/2, दूसरी भिन्न 5/2, दोनों के हर समान है, 2 हर इसका भी है, इसका भी हर 2 है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों के अंशों को जोड़ लेते हैं, यानी 3 धन 5 और बटे हर वही जो है 2 है, समान हर को लिख लेते हैं। अब हो गया आपका 5 3 8, 8/2। इसको आप काट भी सकते हैं, सरलतम रूप में लाएंगे हमेशा, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, यानी इसका मान हो गया 4/1 या 4। दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लीजिए 5/4 धन 7/3, 7/4। देखिए इस कंडीशन में भी दोनों के हर समान हैं। हम आपको भिन्नों के जोड़ के पहला तरीका बता रहे हैं जिसमें दोनों के हर समान हो, दोनों भिन्नों के। यहाँ भी देखिए पहले भिन्न का हर 4 है, दूसरी भिन्न का भी हर 4। हमने बताया जब हर समान होते हैं तो आप अंश को जोड़ लेंगे, यानी हो जाएगा 5 धन 7 और हर वही आपका जो समान है 4। अब हो जाएगा 7 5 12/4। इसको आप सरलतम रूप में अगर ये होता है कट सकता है तो काट सकते हैं, 4 1 कम 4, 4 3 12। इस तरह हो गया 3/1, यहाँ 3 बचा, यहाँ 1, 3/1 यानी 3। तो ये आपको भिन्नों के जोड़ की वो विधि है जिसमें दोनों के हर समान हो। जब हर अलग अलग है, जब हर भिन्न हो तब आप कैसे जोड़ेंगे। मान लीजिए आपको दे देता है एक भिन्न 3/5 और दूसरी भिन्न है 5/2। अब हम देखते हैं कि पहली कंडीशन में हमने जो भिन्नों का जोड़ देखा वहाँ हर समान होते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि पहले वाली भिन्न का हर है 5 और दूसरी वाली भिन्न का हर है 2। अगर यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता तो हम 3 और 5 को जोड़ लेते, 5 3 8/2 और उसके बाद उसको सरल कर देते, हमारा उत्तर आया था। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, दोनों के जो हर हैं इनके हरों का आप लासा लेंगे, यानी 2 और 5 इसका आप लासा लेंगे। तो आप लासा लेंगे जब, तो इनका लासा हो जाएगा 5 दूनी 10। लासा लेना आपको बताया जा चुका है, तो इनका लासा होगा 10। अब आप लासा ले लेंगे 10, हो गया आपका लासा जो आएगा वही इनका हर हो जाएगा। पहली भिन्न के हर और दूसरी भिन्न के हरों का आप लासा लेंगे तो जो लासा आएगा वही पूरा संपूर्ण हर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप पहली भिन्न के हर से इस लासा में भाग देंगे, जो भी लासा आया है, यानी पहली भिन्न के हर से आप लासा में भाग देंगे। 5 दूनी 10, 2 बार गया, जितनी बार जाएगा भागफल यहाँ लिखेंगे और उस भिन्न के अंश से उसमें आप गुणा करेंगे, फिर धन। इसके बाद वही तरीका फिर दूसरी भिन्न के हर से आप इसमें भाग देंगे, 2 पंचे 10, जितनी बार गया भागफल आप लिखेंगे और उस भिन्न के अंश का आप उसमें गुणा करेंगे। इस तरह से आपका ये हो गया 3 दूनी 6 धन 5 25 और बटे 10। अब आप इसको जोड़ लेंगे, 25 और 6 31/10। अब चूंकि 31 एक अभाज्य संख्या है, ये किसी संख्या से विभाजित होगी नहीं, तो ये इसका सबसे छोटा रूप है, इसको और छोटे रूप में नहीं किया जा सकता है। एक दूसरा उदाहरण हम आपको बताएंगे पुनः। देखिए 7/9 धन 3/5। हम आपको भिन्नों का जोड़ बता रहे हैं जब दोनों के हर भिन्न भिन्न हो, मतलब दोनों के हर समान ना हो। दोनों के हर समान होने की स्थिति में हमने आपको बताया कि आप अंशों को जोड़ लेंगे दोनों के, और जितना आएगा उतना बटे हर, दोनों का जो हर है समान हर है तो वही आप हर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 9 होता, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 होता, तो इसका हर हो जाता 9। 7 और 3 आप जोड़ देते, 7 3 10, 10/9। या यहाँ पे 5 होता, यहाँ हर समान होते तो आप अंश को जोड़ देते, 7 3 10/5 और उसको फिर आप सरल कर देते, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10।
ये हमने आपको भी बता चुका है थोड़ी देर पहले। अब देखिए जब हर समान ना हो, हमने आपको बताया जब हर समान ना हो तो आप दोनों के हरों का लासा लेंगे, यानी 9 और 5 का आप लासा लेंगे और लासा लेने पर इसका मान आएगा 45। लासा आपका 45 आ गया तो वही आपका संपूर्ण हर हो गया। अब हमने आपको बताया पहली वाली भिन्न के हर से आप इस लासा में भाग देंगे, यानी 45 में आप पहले भिन्न के हर से 9 से भाग देंगे, 9 पचे 45। जितनी बार गया 5 बार गया 5 लिखेंगे और उस भिन्न के अंश का उसी में आप गुणा करेंगे। फिर प्लस, फिर वही कंडीशन, दूसरी भिन्न के हर से आप उस लासा में भाग देंगे, 5 9 45, 9 बार गया, जितनी बार गया भागफल लिखेंगे और पुनः उस भिन्न के अंश से उसमें आप गुणा करेंगे। फिर देखिए अब आप गुणा कर लेंगे, 7 पचे 35 प्लस 9 तिया 27 बटे 45। इसके बाद पुनः फिर देखिए आप जोड़ लेंगे, 7 और 5 12 को 2, 3 2 5 1 6। इस तरह आपका ये हो गया 62 बटे 45। इसको आप छोटे रूप में अगर सरल होता है तो आप सरल भी कर सकते हैं, आगे सरल करने की प्रक्रिया आपको हम सवालों में बताएंगे। तो इस तरह ये हमने आपको भिन्नों का जोड़ बताया 2 कंडीशन में, जब दोनों भिन्नों के हर समान हो या दोनों भिन्नों के हर अलग अलग हों। इस तरह आपको जोड़ने के 2 तरीके बताए और यही दोनों तरीके हैं। अगर मान लीजिए इस तरह का मिश्र भिन्न देता है, अगर मान लीजिए जोड़ में आपको दे देता है मिश्र भिन्न 2 सही 3 बटे 5 धन 1 सही 2 बटे 3। मिश्र भिन्न को जोड़ने के लिए पहले आप इसको साधारण भिन्न यानी उचित अनुचित जो भी भिन्न बनता है इसको सरल करने का तरीका हमने आपको बताया था कि आप इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे। तो 5 दूनी 10 और 3 13, 13 बटे 5 हर जो है वही रहेगा, प्लस 3 एकम 3 और 2 5 बटे 3। हम देख रहे हैं कि दोनों भिन्नों के हर अलग अलग है और इसके आगे का प्रोसेस अभी हमने आपको बताया कि दोनों भिन्नों के हर अलग अलग हैं तो दोनों के हरों का आप लासा लेंगे, 5 और 3 का लासा लेंगे, आपका हो गया 15। पहले भिन्न के हर से इसमें भाग देंगे, 5 तिया 15 3 बार गया और उसके अंश का आप इसमें गुणा करेंगे, धन दूसरे वाले भिन्न के हर से इसमें भाग देंगे, 3 पचे 15 5 बार गया, उसके अंश का आप गुणा करेंगे। फिर इसके बाद अब इसका आप सरल करके गुणा करके सरल कर लेंगे, 13 तिया 39 धन 5 25 बटे 15 बराबर जोड़ लेंगे, 9 5 14 3 2 5 1 64 बटे 15। अब इसको आप और सरल हो सकता है तो सरल करेंगे, आगे सरल करने की प्रक्रिया आपको और बताई जाएगी। तो इस तरह से हमने भिन्नों के जोड़ के जो भी तरीके हैं, हर समान हो हर अलग अलग हो, हमने सारे तरीके आपको बता दिए। भिन्नों का घटाना, भिन्नों के जोड़ की तरह ही भिन्नों का घटाना भी है। देखिए इसमें भी 2 तरीके हैं, जब हर समान हो और जब हर समान ना हो। तो देखिए पहली कंडीशन हम बताते हैं भिन्नों का घटाना जब दोनों के हर समान हो। जैसे मान लीजिए 7 बटे 2 ऋण 5 बटे 2। इस कंडीशन में सेम वही कंडीशन आप जोड़ में क्या करते थे, जोड़ लेते थे, घटाने में आप घटा देंगे, यानी हो जाएगा 7 ऋण 5 और बटे 2। 7 में से 5 गए 2, 2 बटे 2 यानी 1। केवल भिन्नों के जोड़ में आप जोड़ते थे, यहाँ घटाना है आप घटा देंगे। हर समान हो दोनों जोड़ और घटाने के लिए एकदम सेम प्रक्रिया है, केवल वहाँ आप जोड़ते थे यहाँ घटा देंगे। दूसरे सवाल द्वारा हम आपको बताते हैं, जैसे हो गया 11 बटे 4 ऋण 3 बटे 4। देखिए दोनों के हर समान हैं तो आप 11 में से 3 घटा देंगे, हो जाएगा 8, 8 बटे 4। अब इसको आप सरल भी कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बटे 1 यानी 2। तो भिन्नों के जोड़ और घटाने दोनों की प्रक्रिया समान है, अगर दोनों के हर समान हो या अलग अलग हो।
जब हर समान ना हो, देखिए जब हर समान ना हो, मान लीजिए 7/3 माइनस 2/5। देखिए ये दो भिन्नों का घटाना है, जबकि दोनों भिन्नों के हर समान ना होकर अलग अलग हैं। इस कंडीशन में आप वही जो नियम आप भिन्नों के जोड़ में फॉलो करते थे कि दोनों के हरों का आप लासा लेंगे, 3 और 5 का आप जब लासा निकालेंगे तो आप देखते हैं कि इनका लासा हो जाएगा 5×15। तो दोनों के हरों का आप दोनों भिन्नों के हरों का लासा लेंगे। लासा लेने के बाद सेम प्रक्रिया, पहले भिन्न के हर से आप लासा में भाग देंगे, 3 में 15 से 5 बार, 3 पचे 15, 5 बार जाएगा। जिस भिन्न के हर से आप भाग दे रहे हैं उसके अंश का इसी में गुणा करेंगे, माइनस दूसरी भिन्न के हर से 5×15 3 बार जाएगा, उसके अंश का आप उसी में गुणा करेंगे। इसके बाद आप सरल कर लेंगे, 7×5 = 35 माइनस 3×2 = 6/15। 35 में से 6 आप घटा लेंगे, हो जाएगा 29/15। इसको आप और सरल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए 29 अभाज्य संख्या है जो किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, अतः ये इसका सबसे सरलतम रूप है। तो इस तरह हमने बताया आपको भिन्नों का घटाना, जब हर समान हो और जब हर अलग अलग हो, जोड़ की तरह घटाना भी है। भिन्नों का गुणा, देखिए अगर दो भिन्न दिए गए हैं, एक भिन्न है 15/12 गुणे दूसरा भिन्न है 8/20। अगर इन दोनों भिन्नों का गुणा करना है तो आप ध्यान दीजिए, इसमें आप इसको पहले देखेंगे कि क्या ये छोटे रूप में बदला जा सकता है, क्योंकि गुणा करने पे हमको और बड़ी संख्याएं मिल जाएंगी। इसमें विभाजित करने का या काटने का नियम ये है कि अंश से हर कटना चाहिए, चाहे इस अंश से इस हर को, चाहे इस अंश से इस हर को, चाहे इस अंश से इसी हर को, चाहे इस अंश से इसी हर को। समान संख्या से अगर दोनों विभाजित होती हैं तो उनको सरलतम रूप में कर लेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं 8 को हम 4 से काटेंगे तो 4×2 = 8। अगर हम 12 को 4 से काटते हैं तो 4×3 = 12। पुनः देखते हैं हम इसको किसी भी अंश को किसी भी हर से। अब देखिए यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 पचे 15। यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 और 5 चौक 20। फिर यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस तरह से हमने देखा ऊपर हमारा क्या बचा, 1 यहाँ बचा, 1 और 1 यहाँ बचा, 1×1/1×2, यानी 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 1/2। तो गुणा के लिए हम उसको पहले छोटे रूप में बदलते हैं, अगर नहीं बदलने लायक है तभी हम उसको आगे गुणा करते हैं। दूसरा सवाल देख लीजिए, मान लीजिए तीन भिन्नें दी गई हों। मान लीजिए 22/49 गुणे 7/12 गुणे 24/11। अब इन भिन्नों का आपको गुणा करना है, तो हमने आपको बताया किसी भी अंश से कोई भी हर कटता है, चाहे इससे ये, चाहे इससे ये, चाहे इससे ये, चाहे दोनों ऊपर नीचे वाले ही। ऊपर को आप नहीं काट सकते हैं, अंश से अंश को आप नहीं विभाजित कर सकते हैं, हर से हर को नहीं। देखिए अब यहाँ पे देखिए सीधा 12 एकम 12, 12×2 = 24, 11 एकम 11, 11×2 = 22, 7 एकम 7, 7×7 = 49। अब देखिए आपको ऊपर क्या बचा, 2×1×2 बटे नीचे बचा आपको 7×1×1। इस तरह से हो गया 2×2 = 4 एकम 4 बटे 7 एकम 7 एकम 7, 4/7। तो भिन्नों का गुणा का मतलब ये है कि उनको छोटे सरलतम रूप में आप काट लीजिए और उसके बाद जो भी बचता है उसका गुणा करके आप लिख दीजिए, यही है भिन्नों का गुणा। आगे जब सवाल लगाएंगे तो आपको पूरी विधिवत तरीके से बताया जाएगा। फिर देखिए आता है भिन्नों का भाग।
मान लीजिए 3/5 भागे भाग है तो भागे गुणा होता, तो यहाँ पे गुणा रहता। 3/5 भागे 7/5 ये है भिन्नों का भाग। 3/5 में आप 7/5 से भाग देंगे। इसका देखिए भाग, भिन्नों का भाग भी एक गुणा है। कैसे भी आपको हम बताते हैं। इसको आप करेंगे 3/5 और भाग के चिन्ह को आप गुणे में बदल देंगे और उसके बाद वाली जो भिन्न है उसको व्युत्क्रम भिन्न में बदल देंगे। मतलब अंश की जगह हर की जगह अंश 5/7। देखिए ये भिन्न 7/5 थी, इसकी व्युत्क्रम भिन्न। मतलब भाग के चिन्ह को आप गुणा और उसके बाद जो भिन्न आती है उसको आप व्युत्क्रम भिन्न में बदल लेंगे। उस भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न, यानी हर की जगह अंश, अंश की जगह हर। अब देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, ऊपर बच गया आपका 3 × 1 बटे नीचे बच गया 1 × 7। इस तरह हो गया 3 एकम 3, 7 एकम 7, 3/7। एक दूसरे उदाहरण द्वारा हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह दिया 3 सही 2/5 भागे 1 सही 3/2। पहले तो आप इसको साधारण भिन्न का मतलब उचित या अनुचित भिन्न जिसमें भी सरल करेंगे आप, तो बताया था हमने, इसका आप गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 5 × 15 और 2 17/5 भागे 2 एकम 2 और 3 5/2। इसके बाद हमने भी आपको बताया 17/5 भाग के चिन्ह को आप गुणा कर देंगे और उसके बाद वाली जो भिन्न है उसकी व्युत्क्रम भिन्न आप करें। 5/2 है तो 2/5। अब देखिए ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य, सब अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। तो इस तरह से सभी दो भी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो आप गुणा कर लेंगे। 17 × 2 हो जाएगा 17 दूनी 34 और नीचे वाले का गुणा 55 25। इस तरह से भिन्नों के गुणा में आप अंश को अंश में गुणा करेंगे और हर को हर के गुणा करके हर में लिखेंगे, अंश में अंश का गुणा करके आप अंश में लिखेंगे। तो इस तरह से हमने भिन्नों पर आधारित जो मूलभूत संक्रियाएं थी, जोड़ घटा गुणा भाग, इसके बारे में आपको बताया। अब भिन्नों की तुलना का मतलब जब आप जान पाएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, उसी के बाद आप उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख पाएंगे। तो आगे भिन्नों की तुलना जो है हम आपको बताएंगे अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा चैनल हिंदी मीडियम एग्जाम गुरुजी देखते रहिए, उसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और प्रतिदिन देखिए वीडियो को। हम जल्द ही आपके लिए हिंदी के भी वीडियो लेकर आएंगे जो आपको गद्यांश के रूप में देके उनमें से प्रश्नों को पूछते हैं। ऐसे वीडियो हम हल कराएंगे और निश्चित तौर से आप देखेंगे तो आपका सिलेक्शन नवोदय की प्रवेश परीक्षा में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।